नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हमारे साथ पूर्णिया बिहार परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष अरुण आरुणी जी जुड़ रहे हैं पूर्णिया से सीधे हमारे साथ लाइव। अरुण जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुण जी, जिस तरह का माहौल अभी शिक्षा विभाग में जो अभी ताजा तरीन एक नोटिफिकेशन आया है जो कि स्कूलों में टाइमिंग्स को लेकर है, जो कहा जा रहा था कि टाइमिंग्स अब जो मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में कहा था उनके निर्देशानुसार हो जाएगा और नए अपर मुख्य सचिव आए थे तो उनसे भी कुछ उम्मीद हुई थी कि अब वो जो है समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन जो अभी नया टाइम टेबल आया है उसके हिसाब से क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ है? आपको कुछ दिख रहा है? देखिए, ऐसा है चंदन जी कि जो शिक्षकों का उम्मीद था कि नए एसिया साहब आएंगे, चाहे जो भी हो, जो आए हैं वर्तमान अभी, तो इनसे हम लोग का उम्मीद काफी था, क्योंकि सरकार भी विधानसभा में जो आश्वासन दिए थे कि हम पुनः जो अपना पुराना टाइम टेबल चल रहा था 10 से 4 वो करेंगे। लेकिन आदरणीय के पाठक साहब जी उसको भी नजरअंदाज कर दिए और एक बार ने दो बार नजरअंदाज किए। फिर माहौल बिगड़ा तो वो छुट्टी पे भाग जाते हैं। माहौल कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर से नई पहल शुरू की। शिक्षकों को लगा कि अब नए एसिया साहब आए हैं तो उम्मीद का किरण हम लोग का जगेगा। लेकिन ये तो फिर वही ढाक के 3 पात निकल गए। 9 से 5 पूर्व में भी निर्धारित किए थे पाठक जी, और नए एसिया साहब जो आए हैं एस सिद्धार्थ जी, ये 9 से 4:30 किए हैं। तो फासला क्या रहा? आधे घंटे का राहत दिए आपको? सिर्फ आधे घंटा का राहत मिला। लेकिन आपका आरटीआई का गाइडलाइन क्या कह रहा है, जरा उसको भी देखा जाए। क्योंकि देश का जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है हर एक स्टेट में, ऐसा नहीं है केवल बिहार का ही स्पेशली बना हुआ है, उसमें उसको आप कुछ भी कर दीजिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है उसमें कुछ और घंटा मानदंड दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में बिहार के जो भी एसीएस हैं या सरकार हैं, विभागीय अधिकारी पदाधिकारी, वो अपने मनमाने ढंग से वो शिक्षकों को क्या कहा जाए, एक तरह से इसको प्रताड़ित ही कहा जाए। आप देखिए विगत ठंडी में ना अभी 9 से 5 है, घनघोर कोहरा, बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, ठंड से कपकपा रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। गार्जियन सब स्कूल में आके हम यहाँ पे हंगामा करते थे, बच्चा को छोड़िए आप। तो इस ढंग का जो हम लोगों के साथ बीता है पल, उस पल को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। उम्मीद की किरण जगी थी कि नए एसीएस साहब आए हैं तो कुछ हम लोगों के लिए सुधार करेंगे। हम लोग को उम्मीद भी है कि कहीं न कहीं सरकार और विभाग इस पे देखे और शिक्षकों की जो समस्या है, क्योंकि हम लोगों का स्कूल जो है वह टोला मोहल्ला गांव कस्बा से जुड़ा होता है। ग्रामीण से सबसे मतलब सरकार का जो ऑफिस कहिए, कार्यालय कहिए, जो भी कहिए, सबसे करीब नजदीक का करीब विद्यालय होता है। और उस विद्यालय में जो गांव समाज के गरीब तबके के बच्चे आते हैं खास करके, वो हर दृष्टिकोण से अव्वल नहीं हो पाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये टाइम जो आया है नया, वो आप लोगों को मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा है? कुल मिलाकर वही है? जी नहीं, आधा घंटा है क्या, जैसे 4:30 बजे से 5, क्या दिक्कत हो गया इसमें? सरकार अगर 10 से 4 ही कर देती तो क्या हो जाता? उसका घंटा तो नहीं घट रहा है, जो उसका गाइडलाइन कह रहा है कि आपको महीना में कितना घंटा पढ़ाना है, साल में कितना घंटा पढ़ाना है। हम सारे फुलफिल कर रहे हैं इसे भी। तो इस पे आगे क्या रुख होगा? अब संगठन हम लोगों की बातचीत होगी, उसके बाद हम लोग का निर्णय लिया जाएगा आगामी कदम क्या होगा संगठन का। तो एक जो और दूसरा मुद्दा है, चलिए तो एक जो दूसरा मुद्दा ऑनलाइन अटेंडेंस का, जिस पर कि आप भी काफी मुखर रहे, आप भी खूब लिखते बोलते रहे। ये ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके जब अभी मतलब ये तो ट्रायल फेज है, तो इसको लेकर शिक्षकों में इतना पैनिक क्यों है, खौफ क्यों है? देखिए सर, हुआ नहीं है। शिक्षकों की उपस्थिति
सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ है हमारे बिहार के, चाहे वो किसी भी जिला से हो, प्रखंड से हो, ग्राम पंचायत से हो, सभी शिक्षक समय से आते हैं और जाते हैं और अपनी जितनी भी ऊर्जा शक्ति है वो बच्चों के बीच लगाते भी हैं। उन्हीं की उपलब्धि है कि आज जो भी रिजल्ट सामने आ रहा है, हमारे पढ़े बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, सरकारी विभाग में बहुत ज्वाइनिंग किए हैं। हम लोग की नौकरी भी 20 वर्ष हो गई, लेकिन इस 20 वर्षों के दौरान जो अब का जो देख रहे हैं स्थिति कि शिक्षकों को कैसे मतलब प्रताड़ित किया जाए, हमारी समझ से यही लग रहा है कि प्रताड़ित किया जाए शिक्षकों को। और भी कई सारे सरकार के विभाग है, कार्यालय है, क्या वहां आपको टाइम टू टाइम काम मिलता है, काम हो जाता है? लेकिन शिक्षक जो समय से जाते हैं आते हैं, अब उसको उसके लेकिन आप मोबाइल से बांध दिया जा रहा है या लेकिन बांधने की आप तैयारी रणनीति अरुण जी, बन आप चुकी है। आप शिक्षक नेता लोग जिस तरह से बात करते हैं उससे एक मैसेज ये भी जाता है ना कि शायद आप लोग, जो पब्लिक कहती है ना, जो कुछ लोग तैयार रहते हैं मास्टरवा कह के कि मास्टरवा को एक निगेटिव इमेज बना दिया जाए, तो ये जी जिस तरह से आप लोग बात करते हैं तो उससे लगता है ना कि शिक्षक शायद आना नहीं चाहते समय पे, इसलिए वो इस सिस्टम का विरोध करते हैं। आखिर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए अटेंडेंस का तो उससे बुराई क्या है, उससे ऐतराज क्या है? ऐसा नहीं है सर, कुछ समाज में होते हैं हम्म। इस टाइप के लोग भी, वो किस टाइप के वो आप भी शायद महसूस कर सकते हैं या करते होंगे। हाँ, नहीं तो ऐतराज वो किस कौन बात से? व्यक्ति है जो ऑनलाइन केवल और अटेंडेंस। केवल शिक्षकों का उपहास उड़ाना चाहते हैं या उड़ाने का काम करते आए हैं? जो शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं वो किस टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं? क्योंकि हम शिक्षा बच्चों के बीच देते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारे समुदाय पूरे जितने भी शिक्षक समाज के हैं साथी, वो सभी चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र से ही उन्नत हो सकता है, उनको उन्नत किया जा सकता है, देश को, राष्ट्र को, समाज को। और शिक्षक को अगर सम्मान नहीं दिया जाए तो वो गलत दिशा में हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मेरा ये अभी कहना है कि आखिर ऑनलाइन अटेंडेंस से आपकी नाराजगी क्या है, क्यों इसका विरोध क्यों? ऑनलाइन अटेंडेंस आपको लेना है सर, जैसे मान लिया जाए, आपको हम एक उदाहरण देते हैं। हम्म। हम एक शिक्षक है सर, जी। और मेरे घर में एक मोबाइल है मात्र। हम्म। अब एक मोबाइल है, मेरा भी परिवार है, किसी का बड़ा हम्म। परिवार है, किसी का छोटा परिवार है। अब एक हाँ। मोबाइल है, घर में पत्नी है, बाल बच्चे हैं, तो हम्म। अगर घर में छोड़ के आते हैं, हम्म। हमारा पैकेट भी उतना अलाउ नहीं करता है कि हम दो दो मोबाइल, तीन तीन मोबाइल अफोर्ड कर सके, हमारा पैकेट तो नहीं उतना कैपेबल है। एक तो अच्छा। अल्प वेतन हम लोग काम कर रहे हैं, ऊपर से हम्म। यदा कदा हम मोबाइल स्कूल लेके गए, कभी काल छूट गया, मोबाइल टूट गया, कहीं चोरी हो गई, रास्ते में छीन छोड़ हो गया, बारिश में भीग गए हम, मेरा मोबाइल शट डाउन है, चार्ज नहीं है, या कभी काल रिचार्ज नहीं है, इस कंडीशन में अगर हम हम्म। विद्यालय पहुंचे भी तो क्या हमारा अटेंडेंस बन पाएगा? अरुण तब जी, तो हम आज के जमाने में तो हर कोई मोबाइल रखता है। हाँ नहीं, रखता है सर, बहुत हमारे आपकी अभी भी ऐसी साथी हैं जिसके पास कीपैड वाला सब मंशा तो सेट है। मोबाइल नहीं है। आपकी ऐसी हमारे मंशा बीच तो नहीं ऐसे भी बहुत सरकार साथी हैं से। सर, हाँ। उनके पास अभी भी कीपैड सेट है। हम आज भी एक शिक्षक को वो क्या किया, अपने पड़ोस के आदमी से मोबाइल लाया, चूंकि पत्र जो निकला है सबको अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा इस शिक्षा कोष पे, तो उनके मोबाइल में इस शिक्षा कोष आज लॉगिन हम कर रहे थे, हम्म। लेकिन नहीं आया, हम भी प्रयास किए, नहीं आ सका। ठीक है, ये सब समस्या है सर, उनके पास इसका पैसा नहीं है। इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? समाधान से सरकार चाहती है कि ठीक है आप ऑनलाइन अटेंडेंस लीजिए, तो आप हर जगह फिंगरप्रिंट लगवा दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, ये बात हुई ना इस तरह से। हाँ। जी जी जी, अच्छा, आप आप ये फिंगरप्रिंट कहते लगा हैं दीजिए, हम उसका स्वार्थ सम्मान करते हैं। बायोमेट्रिक हम टाइम जिसको से बोलते हैं। भागते नहीं है, हम अपने कर्तव्य से हम जरा सा भी विमुख नहीं होना चाहते हैं। हम्म। हम भी चाहते हैं कि आपके आदेश का हम भी अनुपालन करें, लेकिन आप मेरे मोबाइल को प्लीज नहीं बांधिए, मेरे मोबाइल को आप हाईजैक मत कीजिए। ये हमारा संसाधन है ना, मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, इसको आप क्यों हाईजैक करना चाह रहे हैं? हम कभी घर में भी छोड़ के आ सकते हैं परिवार के बीच, जरूरत पड़ा तो।
हाँ, ये बात, इस बात में तो आपके दम है कि बहुत लोग अभी शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि वो मोबाइल पुराना वाला जो कीपैड वाला वो यूज करते हैं, और जाहिर जरूरी नहीं है कि हर कोई जो उस तरह का स्मार्टफोन यूज करते हो और वो आके जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए। कई जगह नेटवर्क का भी इशू, गांव दूर देहात में तो जी जाहिर जी सी जी, हुआ। बिल्कुल जी तो लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ, कि शिक्षकों को इस बात से ऐतराज नहीं कि अटेंडेंस आपको कैसे लेना, आप जैसे लेना हो ले लीजिए, जी लेकिन जी, बिल्कुल हमारी हमारी प्राइवेसी सेफ रहे, हमारी प्राइवेसी निजता का जी जी हनन ना हो, उसका जी जी ध्यान जी रखिए। आपको जैसे लेना हो ले लें। अब उसके लिए जैसे आपने सुझाया कि बायोमेट्रिक्स है, फिंगरप्रिंट है, उस तरह से आप ले लें, आपको लेना है तो, क्योंकि कोई शिक्षक जो दिक्कत नहीं है हम लोग की। क्योंकि अब जैसे शिक्षक सर जो है आप, मेरे विद्यालय में खुद हम लोग अगर रहते हैं रूम में, तो नेटवर्क हम लोग बात नहीं कर पाते, रूम से बाहर आना पड़ता है, फील्ड में, ग्राउंड में, तब बात होती है। तो जहां नेटवर्क प्रॉब्लम, सिर्फ हम कॉल नहीं कर पाते हैं बढ़िया से, तो क्या वहां हम मोबाइल का यूज कितना कर पाएंगे इंटरनेट से? तो ये समस्या अभी भी सुदूर देहात में है सर, और उसका हम लोग भुक्तभोगी हैं और कंटिन्यू है। इस कंडीशन में आप चाहिएगा 100% सबका अटेंडेंस में बनवा लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। सरकार इसमें थोड़ा सा सोचे विचारे। आपको अटेंडेंस लेना, आप लीजिए, फिंगरप्रिंट लगवा दीजिए, और भी ऑफिस में ब्लॉक में लगा हुआ है ना हर जगह। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण अरुणी जी, अंगवानी से जोड़कर बात करने के लिए, अपनी बातों को, जो शिक्षक की बात है उसको सामने रखने के लिए, जो अभी बहुत चर्चा का विषय ऑनलाइन अटेंडेंस का मसला है, जिस पर कि लोग कह रहे हैं कि कैसे यह ऑनलाइन अटेंडेंस जो है परेशानी खड़ा कर सकता है शिक्षकों के लिए। हालांकि ये भी ट्रायल पेज में, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो कहने की ये समस्याएं आ सकती हैं। जैसा कि अभी साफ साफ अरुण अरुणी जी ने कहा कि हमें अटेंडेंस से कोई समस्या नहीं है, अटेंडेंस आपको जैसे लेना हो ले लीजिए। बाकी अन्य कर्मचारियों के और सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट से तो होते हैं अटेंडेंस, तो आप उस तरह से ले लीजिए। लेकिन जो मूलभूत समस्या है कि आज भी शिक्षक ऐसे हैं जो कि कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास फोन नहीं है कि हर कोई, हर घर में जो एक एक फोन हो। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं अभी, ऐसा नहीं कि सब एक एक फोन है, स्मार्टफोन है, वो यूज करते हो। तो इन सब को देखते हुए, इन सब को ध्यान रखते हुए जो है एक नई एक जो है कुछ नियम बनाए, जिसको लेकर के शिक्षकों को भी परेशानी ना हो और शिक्षा व्यवस्था पर भी कोई पूरा प्रभाव उसका ना पड़े। यही हम उम्मीद करते हैं और यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको जरूर ध्यान में लाए, जब वो अभी ट्रायल के बाद एक फाइनल फैसला करती है अटेंडेंस को लेकर। तो बहुत बहुत अरुण आनंद जी धन्यवाद। और शिक्षकों, आप भी इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।